Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार मित्रों, इस समय फतेहपुर समीक्षा फतेहपुर जनपद के महर्षि विद्या मंदिर स्कूल पर उपस्थित है, जहां पर महर्षि विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार त्रिपाठी जी से वार्ता करेगा। जी सर, शासन द्वारा जो विद्यालय खोलने के आदेश किए गए हैं 9, 10, 11, 12 जी, इसके बारे में क्या आपका? नमस्कार त्रिपाठी जी, ये कदम तो स्वागत योग्य है, क्योंकि अभिभावक, बच्चे और विद्यालय सभी इस आदेश का इंतज़ार कर रहे थे। और कारण साफ है, सबको पता है कि ऑनलाइन जो टीचिंग है वो बच्चों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। इसके साथ अब इस सत्र के समापन में बहुत कम समय बचा हुआ है। प्रैक्टिकल्स होने हैं, बोर्ड प्रैक्टिकल्स होने हैं, एग्ज़ाम्स होने हैं, और इसके साथ साथ अभी क्योंकि चुनाव विधानसभा का हो रहा है, लास्ट वीक में फतेहपुर में चुनाव होना है, तो 1 वीक के लिए ऑलरेडी वो बिल्डिंग शासन अधिग्रहित करेगा, स्कूल बसेस जाएंगी, उस समय क्लासेस डिस्टर्ब होंगे। तो इसको और पहले इस आदेश को देना चाहिए था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बच्चे अगर घर बैठे रहेंगे तो उससे पढ़ाई का जो नुकसान है उसकी भरपाई हो पाना संभव नहीं है। और ये इस पे कई बार चर्चा हो चुकी है कि ऑनलाइन जो शिक्षा है वो पूरी तरह से बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। उसके वेरियस फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कारण हैं। मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि अच्छा होता कि शासन कक्षा 9 से 12 की जगह कक्षा 6 से अगर ओपनिंग के आदेश देता तो और अच्छा रहता, क्योंकि वो बच्चे भी, कक्षा 6 वाले बच्चे भी 10, 11, 12 एज ग्रुप के हैं, और सबको मालूम है। और आप देख सकते हैं कि विद्यालय, मेरा मानना है कि बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान होता है। जहाँ तक कोविड और ओमिक्रॉन के लिए जो गाइडलाइंस हैं, जो दिशा निर्देश हैं, उनको तो हर हालत में पालन करना ही है, फॉलो करना है। और सब जानते हैं कि विद्यालय, और मैं इसको बहुत ही स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ, कोई भी कभी भी आकर के इसका भौतिक रूप से सत्यापन कर सकता है कि हम लोग शासन के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हैं। बहुत सारे अभिभावक हैं, कक्षा 8 के हैं, 7 के हैं, वो फ़ोन करते हैं कि सर इन बच्चों को भी बुला लीजिए, क्यों कक्षा 8 और कक्षा 9 के बच्चों के एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से जो शिक्षा विभाग है या संबंधित अधिकारी हैं उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, और उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। ये भी किसी छिपा नहीं है, आप अभी मार्केट से आ रहे होंगे, क्या वहाँ आपको हर एज ग्रुप के बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं दिखाई पड़ रहे। सारे अभिभावक और सारे व्यापार उद्यम पूरी तरह से खुले हुए नहीं खुले हुए। तो जब छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ में बाज़ार में घूम रहे हैं, बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, बिना कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए घूम रहे हैं, तो शासन को वहाँ तो नोटिस में लेना चाहिए। अगर स्कूल आने से कोविड और ओमिक्रॉन का खतरा है, तो वो बच्चे जो बिना मास्क के भीड़ भरे बाज़ार में अभिभावक के साथ घूम रहे हैं, क्या उनको कोविड नहीं होगा? तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और वैसे तो इस कोविड की वजह से हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान किसी क्षेत्र का अगर हुआ है वो शिक्षा का हुआ है। चाहे वो प्राइमरी स्कूलिंग हो, सेकेंडरी हो, सीनियर सेकेंडरी हो, या इवन चिकित्सकीय शिक्षा हो, मेडिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा हो। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चे 3 साल से MBBS ऑनलाइन बैठ के कर रहे हैं, जिनका OPD नहीं चल रही थी या OPD में जिनको नहीं बुलाया गया, मैंने कहा ना, मेरी सगी बहन की बेटी है जो इस साल MBBS लास्ट ईयर की स्टूडेंट है, उसने कहा कि मैं 2 साल से ऑनलाइन पढ़ाई कर रही हूँ। आप सब समझते हैं कि जो MBBS का 3rd ईयर 4th ईयर
का स्टूडेंट होता है उसको अब एग्ज़ाम दे कर के 5th ईयर के बाद में उसको डॉक्टर बनना है। तो जब ओपीडी नहीं की, उसका कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो एमबीबीएस डिग्री लेकर वो क्या करेगा? तो ये वैसे तो शासन की अपनी मर्यादाएं हैं, अपने काम करने की कार्यशैली है, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जब किसी समाज की जो नींव है, शिक्षा तो फाउंडेशन है, अगर वही कमज़ोर हो जाएगी तो ये बच्चे क्या करेंगे? जिन बच्चों ने पिछले 2 सत्रों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईएससी बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, आपने बच्चों को तो प्रमोट कर दिया, लेकिन जब बच्चों ने परीक्षा नहीं दी, 100% पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा, मैं पूछना चाहता हूँ ये बच्चे जब मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा देंगे, वहाँ इनके साथ न्याय कैसे होगा? या हम कहते वहाँ पर भी इनको कोई वेटेज देकर पास कर दिया जाएगा। तो जब ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो ये बच्चे ना तो अपने प्रोफेशन के साथ न्याय कर पाएंगे, ना अपने साथ न्याय कर पाएंगे, और ना समाज और राष्ट्र में अपना योगदान दे पाएंगे। अभी आपने देखा कि कितना भी प्रतिबंध लगा हुआ हो, लेकिन क्या चुनाव के नाम पर पब्लिक बाहर निकल रही कि नहीं निकल रही? तो बहुधा ये देखा जाता है, और मुझे इस बात पे शिकायत भी है कि पहला जो क्षेत्र होता है बंद करने का, सब स्कूलों को बंद कर दीजिए, और सारे सेक्टर काम करते रहते। मैं इस शिक्षा के मंदिर में हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप जो मंदिरालय हैं, आप वहाँ जाइए, देखिए क्या हो रहा है। वो शासन के द्वारा संचालित है, वहाँ पर कोई कोविड का प्रोटोकॉल है, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं होती। क्या शासन को नहीं दिखाई पड़ता है? तो ये बड़ा ही चिंता और चिंतन का विषय है कि विद्यालयों की जो शिक्षा है, पठन पाठन है, वो बहुत पूरी तरह से बाधित है 2 साल। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लाख कोशिश के बाद भी, सारे प्रयासों के बाद भी ऑनलाइन जो शिक्षा है वो पूरी तरह से उसको हम सफल नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अभी जो हम परीक्षाएं कराते हैं और जो बच्चों का परिणाम आता है, उसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इस लॉकडाउन की वजह से शिक्षा के स्तर में, उसकी गुणवत्ता में कहीं न कहीं गिरावट आई। जी त्रिपाठी जी, तो शासन द्वारा जो आदेश हुआ है, आज की संख्या विद्यालयों की कैसी रही? आज तो चूंकि पहला दिन है, और अभी मैं इस मामले में कह सकता हूँ कि अपने को भाग्यशाली मानता हूँ, या हमारे जो शिक्षक हैं और अभिभावक हैं, जागरूक हैं, वो करीब 75 और 80% तक स्ट्रेंथ है। लेकिन इसको मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि इनको तत्काल कक्षा 8 तक की कक्षाओं को भी अनुमति दे देना चाहिए, जिससे कि ये हार्डली हमारे पास में 1 महीने का टाइम है, जिससे हम कुछ हद तक बच्चों की जो शिक्षा बाधित हुई है उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। क्योंकि सबको पता है कि मार्च में 10 मार्च के बाद में बोर्ड की डेट शीट आ जाएगी, बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं और होम एग्जामिनेशंस भी होने हैं, और बच्चे भी विद्यालय आना चाहते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने अभिभावकों को और छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक ही स्पष्ट आदेश है कि हर परिस्थिति में हमें आगे बढ़ना है, चाहे वो ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम हो या स्कूल में आने का माध्यम हो। हर हालत में हमें कोशिश करनी है कि हम अपना जो लक्ष्य है, अपना जो उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति कर सकें। और एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ऑनलाइन होता है, अभिभावक भी कहते हैं कि भाई विद्यालय में तो कभी मोबाइल अलाउ नहीं किया जाता, ऑनलाइन होता है तो मजबूरी है, बच्चे 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे मोबाइल लेके बैठते हैं। लेकिन मैं सभी अभिभावकों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय ज़रूर निकालें और ऑनलाइन शिक्षण की भी आप मॉनिटरिंग करें। कई बार ऐसा होता, जो टीन एजर्स के बच्चे हैं वो कहीं ऑनलाइन शिक्षा के नाम पे मोबाइल में गेम देखते हैं, गेम खेलते हैं। कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, उनके करियर के लिए उपयोगी नहीं, ज़रूरी नहीं है। तो कहीं ऐसा न हो कि बच्चे दिग्भ्रमित हो जाएं, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मित्रों, आपने सुना महर्षि विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य द्वारा बताया गया
इसी के साथ आप देख रहे हैं फतेहपुर समीक्षा से महेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।